नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। स्वागत है आपका छुपा खेल विद प्रवेश में। जो करना है कर लो, हम नहीं सुधरेंगे। लगता है यही जमीनी हकीकत है भोपाल रेल मंडल की। यहां नियम, जांच और जवाबदेही तीनों शब्दकोश से गायब है। अफसर मानो अनियमितताओं के संरक्षक बन बैठे हैं। ट्रेनों की बिजली व्यवस्था संभालने वाले कर्मियों के फर्जी दस्तावेजों के सहारे कोचों की मरम्मत कराई जा रही है। कोई 10वीं पास है तो कोई 12वीं, पर तकनीकी दक्षता यानी आईटीआई का आवश्यक प्रमाण पत्र संभवतः अधिकांश के पास नहीं है। जब सवाल उठाया गया तो डीआरएम पंकज त्यागी से लेकर महाप्रबंधक तक पूरा तंत्र खामोश हो गया। मानो इस पूरे गोरख धंधे में सबकी मौन सहमति हो और काली कमाई में सबका हिस्सा तय हो चुका है। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं से जुड़ा इलेक्ट्रिकल का काम उन लोगों के हाथ में है जिन्हें तकनीकी योग्यता का संभवतः का भी नहीं पता। सिर्फ जुगाड़ के भरोसे ट्रेनें चल रही हैं। आज के छुपा खेल में इसका पूरा खुलासा करूंगा, परत दर परत करूंगा, सबूत दिखाऊंगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है भोपाल स्टेशन का कोच मेंटेनेंस डिपो, जहां पे शुरू होती है इस पूरे अनियमितता की कहानी। यहां ट्रेन के डिब्बों यानी कोच की मरम्मत होती है, जिसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों तरह के काम शामिल हैं। इलेक्ट्रिकल में पंखे, लाइट, पावर पॉइंट, एसी, बिजली के तारे जैसे जरूरी चीजों का मेंटेनेंस होता है। नियम कहता है कि यहां आईटीआई से प्रशिक्षित और दक्ष तकनीशियन ही लगाए जाएं। लेकिन भोपाल मंडल के सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जनरल के नेतृत्व में संभवतः बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का खेल चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक यह मेंटेनेंस कार जबलपुर की फर्म मेजर्स प्रमोद कुमार गुप्ता को दिया गया है। हमारे सूत्रों ने बताया कि रेलवे के नियम साफ कहते हैं कि काम पर लगाए जाने वाले हर इलेक्ट्रीशियन का प्रमाणित दस्तावेज होना जरूरी है। न्यूनतम योग्यता आईटीआई। कंपनी में काम कर रहे ऐसे ही एक कर्मचारी ने द करंट स्टोरी को बताया कि वह सिर्फ 10वीं पास है। प्रमोद कुमार गुप्ता कंपनी के सुपरवाइजर ने उससे पैसे लेकर उसकी 12वीं की फर्जी मार्कशीट तैयार कराई। इतना ही नहीं, उसे कहा गया कि आईटीआई का प्रमाण पत्र भी बनवा देंगे, यानी फर्जी। कुल मिलाकर पैसा दो, नौकरी लो। साहब, नौकरी मिलना कितना आसान है, देखिए। इन्हीं फर्जी कागजों के आधार पर ठेकेदार रेलवे से पूरा भुगतान लेता है और कर्मचारियों को सिर्फ 10 से 12 हजार रुपए नगद देता है, जबकि नियमानुसार 18 से 20 हजार रुपए बैंक खाते में देना अनिवार्य है। पर यहां भी घोटाला होता है। कैसे, मैं बताता हूं। ठेकेदार कर्मियों के बैंक खाते, एटीएम, चेकबुक सब कुछ अपने पास रखता है। एक तारीख को उन खातों में पैसा डालता है, यानी वेतन देता है, और खुद ही उन पैसों को नगद निकासी कर लेता है और फिर इन कर्मियों को कम राशि नगद में दे देता है। मेंटेनेंस डिपो में ऐसे लगभग 27 कर्मचारी लगे हुए हैं, यानी इस कर्मचारी की बताई सूचना अनुसार इन हर कर्मचारी से लगभग 8 हजार रुपए की अवैध कटौती, यानी हर महीने कुल मिलाकर 2,16,000 रुपए की काली कमाई की पूरी संभावना दिख रही है। सूत्रों के अनुसार इस अवैध कमाई का 2/3 हिस्सा, लगभग 1.25 लाख से ज्यादा, रेलवे अधिकारियों को जाता है। इसलिए अधिकारी इस पूरे सिस्टम को संरक्षण देते हैं। उसी कर्मचारी ने स्वयं अपनी फर्जी मार्कशीट दिखाई हमें, हम आपको दिखा रहे हैं, और बताया कि सुपरवाइजर ने 5 हजार रुपए देकर यह तैयार करवाई है। आईटीआई का प्रमाण पत्र नहीं दिया है फिलहाल। रेलवे में ठेकेदार द्वारा लगाए गए हलफनामों में उसके दस्तखत नहीं है। जो आप देख रहे हैं इसमें इस कर्मचारी के दस्तखत नहीं है। उसने बताया कि ऐसे 18 से 20 कर्मचारियों के फर्जी दस्तावेज बनाकर उन्हें रेलवे के अति महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस कार्य में लगाया गया है। इस कर्मचारी के अनुसार रवि अहिरवार, संतोष पासी, लक्ष्मण यादव, हरिशंकर
अहिरवार, मनोहर अहिरवार, अजय राजपूत, मुकेश राजपूत, प्रमोद विश्वकर्मा, आकाश राजपूत और राहत बख्श नाम के कर्मचारियों की यदि दस्तावेजों की जांच की जाएगी तो शायद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, यानी परतें खुल जाएंगी। पर जांच करेगा कौन? जब इस पूरे मामले को लेकर हमने भोपाल रेल मंडल के डीआरएम पंकज त्यागी, सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जनरल मनोरिया जी, एडीआरएम और महाप्रबंधक कार्यालय के समस्त संबंधित अधिकारियों से सवाल पूछे तो किसी ने भी एक शब्द तक नहीं कहा। मुंह में दही जम गया हो ऐसा लगता है। खामोशी संभवतः खुद कहानी बयान करती है। क्या हर महीने निकाले जाने वाले इन 2 लाख से अधिक की अवैध काली कमाई में कहीं इन अधिकारियों का भी हिस्सा तो नहीं? सवाल डीआरएम पंकज त्यागी जी से है, आखिर यह ठेकेदार कितना पैसा बांटता है और किसे कितना मिलता है? और इस पूरे खेल का आखिर सच क्या है? जवाब दीजिए डीआरएम साहब। अकुशल कर्मियों से कुशल श्रेणी का काम करवाया जा रहा है। यह कितना सुरक्षित है और कितना सुविधाजनक है? और सबसे बढ़कर यात्रियों की जान की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप खुद तय कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। प्रयास अच्छा लगा हो तो इस खबर को अपने मित्रों तक पहुंचाइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।